अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आज के जो लेक्चर है इसमें मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगा लॉसेस इन पाइप्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, फ्रिक्शनल लॉसेस। ठीक है। जो फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं, एच एल हेड लॉस जो होता है वो, दीज आर कॉल्ड मेजर लॉसेस इन पाइप्स। उनको हम कंसिडर करते हैं कि ये पाइप्स के अंदर क्या है, मेजर लॉसेस हैं। तो जो फ्रिक्शनल लॉसेस हैं वो आपके क्या हुए, मेजर लॉसेस। हमने इक्वेन भी ड्राइव की थी, जो है वो डार्सी-वेईसबर्ग इक्वेन थी। डार्सी-वेईसबर्ग इक्वेन जो है वो क्या है, एच एल इज इक्वल टू एफ एल वी स्क्वेयर ओवर 2g इंटू डी, वे डी इज़ द डायमीटर ऑफ द पाइप, एल इज़ द लेंथ ऑफ द पाइप, and the v is the velocity of flow in the pipe, or f friction factor we can determine by using the Moody's diagram or by using different tables, and if it depends on the material of the pipe. Whatever the material of the pipe, we will find the relative roughness, and then we will find the Reynolds number. Then we can use the Moody's diagram in order to determine f. And we also know about some empirical equations that can be used to calculate the friction factor f. So these are the major losses in circular pipes. So for the other losses that occurs in the pipe flow are the minor losses or local losses in the pipe system, or and ये वाले जो losses हैं ये क्या है, for any pipe system, in addition to the Moody type friction loss computed for the length of pipe, there are additional so called minor losses or local losses due to pipe entrance or exit. जब जो है वो वाटर जो है वो एंटर होगा पाइप के अंदर किसी भी सोर्स से, उस वक्त लॉसेस होंगे, उसके हेड लॉसेस होंगे। सडन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में जो है उसके लॉसेस होंगे। अगर पाइप जो है सडन एक्सपैंड कर रहा है, यानी कि उसका डाया इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, उस वक्त भी लॉसेस इन जो है वो अकर होंगे। बैंड्स में होंगे, जब पाइप बैंड कर रहा है या कोई एल्बो लगी हुई है टीज़ में या अदर कोई फिटिंग्स जितनी भी हम करते हैं, ठीक है, बैंड एल्बोज़ लगाते हैं, टीज़ लगाते हैं, पाइप नेटवर्क जब बिछाते हैं उसमें ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो इन फिटिंग्स की वजह से जो लॉसेस होते हैं। उसके अलावा जो है वॉल्व्स, ओपन और पार्शियली क्लोज्ड वॉल्व्स, जो वॉल्व्स हम लगाते हैं जो कि ओपन और क्लोज भी हो जाते हैं। वॉल्व्स जो आप लगाते हो, मतलब वाटर जो है वो उसकी सप्लाई रोकने के लिए या तेज़ वो जो है वाटर सप्लाई बढ़ाने के लिए भी वाल्व होता है। तो आप जितना उसको ओपन करते हो उतनी सप्लाई जाती है। तो ये कौन कौन से वाल्व हैं, ओपन या पार्शियली क्लोज जो होते हैं। कभी आप फुल वाल्व खोल देते हो, कभी उसमें भी लॉसेस होते हैं। और ग्रेजुअल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक सडन है और एक ग्रेजुअल है, ठीक है। तो होता एक्चुअली क्या है इसमें, हम जो है जब हमने टोटल लॉसेस निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फ्रिक्शनल लॉसेस यानी कि जो मेजर लॉसेस हैं उनको भी और जो माइनर लॉसेस हैं उनको भी ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे समेशन का साइन इसलिए है कि माइनर लॉसेस तो आपने पढ़े हैं 1 2 3 4 5, ये मतलब ये सारे माइनर लॉसेस हैं। इन सब की अगर जो जो चीज़ इस पाइप नेटवर्क में इनमें से होगी, हम उन सब के लॉसेस कैलकुलेट करेंगे, उनका फिर क्या करेंगे, समेशन करेंगे, और उस समेशन को मेजर लॉसेस में ऐड करके टोटल लॉसेस जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है उसने इक्वेशन को सिंप्लीफाई इस तरह किया कि जो माइनर लॉसेस होते हैं वो होते हैं के इंटू वेलोसिटी हेड, एच एम इज़ योर माइनर लॉसेस। सो के को हम मल्टीप्लाई अगर कर दें वेलोसिटी हेड के साथ तो हमारे पास क्या आएंगे, माइनर लॉसेस आएंगे, ठीक है। तो जो वी स्क्वेयर ओवर 2g है वो मेजर लॉसेस और माइनर लॉसेस में जो है वो कॉमन चीज़ है। तो हमने वी स्क्वेयर ओवर 2g जो है अगर हम कॉमन ले लें तो आपके जो है मेजर जो लॉसेस वाली इक्वेशन है उसमें से सिर्फ क्या बचेगा, एफ एल ओवर डी प्लस सिग्मा के। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू कैलकुलेट द माइनर लॉसेस। अब जो ये जो लॉस कोफिशिएंट के है, हाउ डज़ वी मेजर दिस कोफिशिएंट के, ये हम अभी जो है वो आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये कुछ जो है वो वॉल्व की पिक्चर्स हैं, मैं ये आपको बारी बारी जो है वो बता देता हूँ।
इसमें जो पिक्चर ए है ये आपका गेट वॉल्व है, ये आपका ग्लोब वॉल्व है, ठीक है। ये आपका जो है वो एंगल वॉल्व है, ये डी जो है ये आपका स्विंग चेक वॉल्व है, और ये डिस्क टाइप गेट वॉल्व है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्व्स हैं। सो आप जो है इन वॉल्व्स के लिहाज से जो है वो के की वैल्यू जो है वो हम जो है वो निकालते हैं। So it also depends on manufacturers. So what do we do? हम ये वाला टेबल यूज़ करेंगे in order to measure our coefficient K for the valves, open valves, elbows और टीज के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका नॉमिनल डायमीटर इन इंचज़ है, यानी कि जो आपका डायमीटर होगा वो आप उसके लिहाज से यहाँ से K की वैल्यू निकाल लेंगे अपनी, ठीक है। इसमें जो वॉल्व अगर फुली ओपन है तो ग्लोब वॉल्व है, गेट है, स्विंग चेक का या एंगल है, तो ये उसके लिहाज से के की वैल्यूज़ है। इसी तरह जो है एल्बोज़ के, जो एल्बोज़ 45 डिग्री की होती है, ये 45 डिग्री लॉन्ग रेडियस एल्बो है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्बोज़ हैं जो आपको मेंशन होगी, या जो भी आप क्वेश्चन आप करेंगे उसमें मेंशन होगी, या फिर आप जो है विजुअली देख सकते हैं एल्बो में एंगल्स मेंशन होते हैं। टीज़, जो भी आप टीज़ लगाते हैं उसमें लाइन फ्लो है या ब्रांच फ्लो है, उसके लिहाज से आप के की वैल्यू इसमें इस टेबल में से सिलेक्ट कर सकते हैं कोफिशिएंट के लिए। उसके बाद जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा के वैल्यू हमने अभी वॉल्व, टीज़ वगैरह, एल्बोज़ वगैरह के लिए कर ली। अब मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ के की वैल्यू इन केस ऑफ राउंडेड एंड बेवल्ड इनलेट, सॉरी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। उस सूरत में क्या करेंगे आप? उसकी सूरत में आपके पास के कोफिशिएंट किस तरह आएगा? बाय कैलकुलेटिंग द दिस रेशियोज, ओके। What is D? D is the diameter of smaller pipe and capital D is the diameter of larger pipe. What you will do, आप ये जो है रेशो मालूम करेंगे, और रेशो मालूम करने के बाद आप फ़र्ज़ करें आपके पास 0.4 है, तो आप 0.4 के बिल्कुल इसके साथ साथ चलते हुए आप इस लाइन तक पहुँचेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन के लिहाज से ये वाली लाइन है, और सडन एक्सपेंशन के लिहाज से ये वाली लाइन है ग्राफ की, ठीक है। तो आप 0.4 अगर आपकी वैल्यू हुई, आप यहाँ पे जाके इस लाइन के साथ मैच करें और आप वाई एक्सिस पे जाएं, आपके पास के कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी इन केस ऑफ सडन कॉन्ट्रैक्शन। फॉर द सडन एक्सपेंशन what you will do, you will find the ratio and you will move towards this line, sudden expansion line, and similarly you will move towards the y-axis and you will have your coefficient K. So इसी तरह डिफ्यूज़र और जो है उसके लिए भी है कि आपका जो भी यहाँ पर एंगल होगा, ठीक है, ये D1 है, ये D2 है, और यहाँ पर जो एंगल होगा ये वाला, ठीक है। आप पहले D1 D2 की रेशो फाइंड करेंगे, ठीक है। ये D1 है, ये D2 है, इन दोनों की रेशोज़ फाइंड करेंगे D1 ओवर D2। जो भी रेशोज़ होंगी उस लाइन को आप सिलेक्ट कर लेंगे इनमें से, ठीक है। उसके बाद आप एंगल को देखेंगे, अगर आपका एंगल 20 आता है तो आप फ़र्ज़ करें 20 और D1 D2 जो है वो 0.1 है, तो आप यहाँ पे सीधा जाएंगे, इस 0.1 की लाइन के बाद आप इस वाई एक्सिस के साथ मिला देंगे, तो यू विल गेट योर कोफिशिएंट K. So we will do an example for this so that you can understand it perfectly. So अभी जो एग्ज़ाम्पल है इसमें क्या है कि आपके पास जो है डेंसिटी गिवन है और ये विस्कोसिटी गिवन है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन है, इज़ पम्प बिटवीन टू रेजर्वायर्स एट दिस। आपके पास डिस्चार्ज गिवन है, इस फ्लो रेट पे मूव कर वाटर थ्रू ए 400 फीट ऑफ 2 इंच डायमीटर पाइप। ये टोटल जो है 400 फीट का पाइप है और इसका जो डायमीटर है वो 2 इंचज़ है। एंड सेवरल माइनर लॉसेज आर शोन इन फिगर। द रफनेस रेशियो इज़ E ओवर D इज़ इक्वल टू 0.001। अब उसने हमें जो है रिलेटिव रफनेस दे दी है, वो कितनी है? 0.001। और वो क्या कह रहा है? कंप्यूट द पंप हॉर्स पावर रिक्वायर्ड। कि वो ये कह रहा है कि अब चूँकि पानी जो है हम क्या कर रहे हैं, हम वाटर जो है, आपने अभी टर्बो मशीनरी पढ़ना है तो टर्बो मशीनरी को के भी मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगा।
उसमें हम पंप्स वगैरह और सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब पंप का वर्क क्या होता है कि उसने वाटर का हेड इंक्रीज़ करना होता है ताकि वो दूसरे ऊपर वाले एलिवेशन में जो है ना वाटर सप्लाई की जा सके। अब पंप को क्या फेस करना पड़ रहा है, पंप को ये फेस करना पड़ रहा है कि एक तो उसने एलिवेशन को कवर करना है, यानी कि 20 फीट से वाटर को 120 फीट तक, ये इस एलिवेशन को कवर करना है। और दूसरा, पंप इज़ आल्सो फेसिंग दी लॉसेस इन पाइप लाइक फ्रिक्शनल एंड माइनर लॉसेस आल्सो। सो हम उन लॉसेस को और ये जो एलिवेशन डिफरेंस है इन सब कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो क्या आएगा, पंप का जो रिक्वायर्ड हेड आएगा। ठीक है, तो ये हम देखते हैं अभी। अभी आप देखें इस पाइप सिस्टम में क्या क्या चीज़ लगी हुई है। यहाँ पर एक तो लगा हुआ है ये ओपन ग्लो वाल्व लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये 12 इंच वाला बेंड है, क्योंकि 12 इंच वाला वो जो है वो यहाँ पर क्या है 12 इंच बेंड रेडियस इसका कितना है, 12 इंच है। और यहाँ पर जो है वो पाइप जो है वो क्या है 2 इंचज़ वाला पाइप है। ठीक है, और यहाँ पर जो है सिक्यूर्ड रेगुलर 90 डिग्री एल्बो लगी हुई है। ये आपका हाफ ओपन गेट वॉल्व है। ठीक है, ये आपका एग्ज़िट है, ये आपका एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस और एग्ज़िट लॉसेस जो हैं उनको भी हम मेजर करेंगे। सो व्हाट वी डू, वी विल फर्स्ट राइट द बर्नौलीज़ इक्वेशन, जो आपकी एनर्जी इक्वेशन है बिटवीन टू रेजर्वायर्स। सो अगर हम रेजर्वायर 1 की बात करें तो ये तो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक तो एलिवेशन हेड होगा Z1 जिसको आप कहते हो। ठीक है, और इसका वेलोसिटी हेड होगा और इसका प्रेशर हेड होगा इस पॉइंट पे। अब जो ही हम यहाँ से निकलेंगे और इस पॉइंट पर जाएंगे तो उस पॉइंट पर क्या क्या चीज़ें होगी, एक तो उसका एलिवेशन हेड होगा, वेलोसिटी हेड होगा और प्रेशर हेड होगा। प्लस पंप को क्या क्या चीज़, यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ मिल रही है, एक तो यहाँ पे फ्रिक्शनल लॉसेस मिल रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्शनल लॉसेस मिल रहे हैं, और दूसरा हमें यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, माइनर लॉसेस मिल रहे हैं इन बेंड्स और ये वॉल्व्स की वजह से। ठीक है, वो माइनर लॉसेस हमने ऐड कर दिए। माइनस हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसमें से जो हेड बचेगा वो इसके इक्वल आएगा। अब यहाँ पर जो माइनस हम क्या करें HP विच इज़ पंप हेड। ठीक है, तो अब बेसिकली जो है वो एक चीज़ अगर हम नोट करें, दीज आर द रेजर्वायर्स एंड ओपन टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितना प्रेशर यहाँ पे होगा उतना प्रेशर ही यहाँ पर होगा, और वाटर अल्टीमेटली जब यहाँ पर पहुँचेगा, मतलब यहाँ पर वाटर जो है उसकी वेलोसिटी हम सेम होगी एज ऑफ दिस वेलोसिटी। सो हमने जो है वो ये जो टर्म्स हैं प्रेशर वाली और वेलोसिटी वाली ये ख़त्म कर दी दोनों साइडों से, ये भी प्रेशर वाली और ये वेलोसिटी वाली टर्म्स ख़त्म कर दी। तो हमारे पास क्या आया, Z2 दिस वैल्यू Z2 माइनस Z1 इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, HP दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया ये वैल्यू जो है, और वी हैव our frictional losses and minor losses. So we have Z2 and Z1, so we have put those values here, 120 माइनस 20 प्लस। अब जो है वो मैंने आपको एक वेन एक दिखाई पहले कि हम क्या करते हैं, V²/2G कॉमन होता है, उसको हम बाहर ले लेते हैं और FL/D प्लस सिग्मा K कर देते हैं। सो व्हाट इज़ आवर पर्पस हेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे आएगी, आपके पास डिस्चार्ज अवेलेबल था क्वेश्चन के अंदर और डायमीटर ऑफ पाइप आपके पास अवेलेबल था, आप उसके थ्रू वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया आपने, Q/A आपने कॉन्टीन्यूटी यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद जो है आप क्या करेंगे आपके पास जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं इस पाइप के अंदर उसकी एक आप लिस्ट बना लेंगे ऐसे। ठीक है, अब आपके पास जो है ये टेबल मैंने जो आपको पहले दिखाया था उस टेबल के अंदर ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, उन जो है उस टेबल को आप फॉलो करते हुए और ये फिगर को फॉलो करते हुए, फिगर 6.21 में जो है वो शार्प एंट्रेंस, I guess I forgot to discuss sharp entrance and the about 12-inch bend and all. Let me first discuss that with you. So here
R over D. What is R? R is the central total distance, like this, you know. When you start moving from this point to this point, that will be your R. And D is the diameter of the pipe, so you will find the ratio of these two, and you will move towards the line. If the bend is 45 degree, then you will follow this line. If the bend is 90 degree, you will follow this line, and if the bend is of 180 degree, then you will follow this line. So in our question, what he has done here, 12-inch bend radius, we have 12-inch bend radius, so we have found out this 12-इंच जो आपके पास रेडियस है उसको आप R आपके पास कितना है, 12 इंचेस है, और पाइप का डायमीटर कितना है, 2 इंचेस है. सो 12/2 you will get 6. So from here 6. If the bend is 45 degree, then you will follow this line. Okay, so the other one, was the sharp entrance, figure 6.21. So figure 6.21, let me show you figure 6.21. So here we have figure 6.21. So entrance and exit loss coefficients. So if you have reentrant inlets, if you have, and rounded and beveled inlets, these are the reentrant inlets, and these are the rounded and beveled inlets. So exit losses जो है वो हम 1 की इक्वल लेते हैं for all shapes of exits, ठीक है. और for the entrance losses आप क्या करते हो, आप L/D करते हो, रेशियोज निकालते हो L/D की, और L/D रेशियो के मुताबिक आप इस लाइन पे मूव करते हो, ठीक है. और according to that line you will calculate this. So what are these lines actually? These are the if you calculate R/D, what you will simply do, you will go for this line, okay, R/D. So what is R? R is the rounded radius. Okay, at the entrance. And if you go for this type of inlet, so you will have this angle theta. So if you have 10 degree, you will follow this line by calculating L/D. You will first calculate L/D. What is L? L is the length between these 2 points of, as mentioned here in the figure. As you can see, this type of entrance is reentrant inlet. So this will be your length, and this is your dia of the pipe. You will find this ratio, and you will use this angle. If this angle is 30 degree, you will follow this line. So here we have the sharp entrance, so we have calculated K value as 0.5. okay. All of the others, I guess you can calculate exit losses, as we have mentioned that one. So we will calculate sigma k by sum of all the k values. These are 13.4. okay, now it's turns to calculate the friction factor F. So how will we calculate friction factor F? We need Reynolds number. So Reynolds number, in Reynolds number we need the velocity, which we have calculated earlier. We have diameter of the pipe 2/12 in order to convert that into feet, and we have the kinematic viscosity. So we have calculated Reynolds number. We have relative roughness already mentioned in the question. So in Moody's diagram we need only these two values, Reynolds number and E/D values. Let me show you in Moody's diagram how can we calculate the friction factor F. It will be just revision for you.
So here we have this Moody's diagram. So we have here relative roughness calculated as mentioned in the question, sorry, and here we have the Reynolds number. So what you will do, you will have your Reynolds number value and you will have this value. So if you have, for example, what value we have actually, we have 0.001 and 139000. So 0.001 means this line, we will follow this line, okay, and we will stop at our calculated Reynolds number. So if suppose we have this Reynolds number, and we will stop here in front of this, and we will go to this point and we will have our F value. So that's how we have calculated the F value. Here we have calculated F value as 0.0216. okay, so we have this equation which we have finalized earlier. What we will do, we will put the velocity value, we will put the friction factor F value, the length of pipe value, the diameter of the pipe, plus the sigma k which we have calculated this. So we are going to put all these values. So we have put all these values in the equation like this. 100 feet, 120 minus 20, we will get 100 feet here. So we have our velocity, and we have our 2 into g. G is 32.2 in FPS system of units. So we have calculated F value, this is our length of pipe, this is our D value plus sigma k. So after calculating all, after simplifying all these values, we will get 85 feet. So HP will be the 185 feet pump head, the required pump head, okay. So if we want to calculate the power, the pump must provide a power to the water. अब pump कितना जो है वो पावर प्रोवाइड करे कि हम ये वाला हेड अचीव कर सकते हैं, तो हमारे पास जो पावर इक्वेशन है वो क्या होती है, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू डिस्चार्ज इंटू एच. इसको गैमा क्यू एच भी कहते हैं, यानी कि स्पेसिफिक वेट क्या होता है, रो जी इज़ योर स्पेसिफिक वेट इंटू डिस्चार्ज क्यू एंड इंटू द pump head HP. Okay, so you have your density, okay, and G value, density is given in the question 1.94, and your G value, so this is your discharge given in the question, and this is your HP which you have calculated. So here we will calculate it, the power 2300 feet lb feet per second. So as he mentioned in the question, he needs the power in horsepower units. So the conversion factor is 1 horsepower is equal to 550 of this, okay. So what will we do, we will divide this value with 550 and we will get 4.2 horsepower. So if we provide this value of horsepower to the pump, it will generate that head which we have calculated 185 feet, and this is in case if we have 100% efficiency of pump. So also we will consider the pump efficiency, okay. So allowing for an efficiency of 70% to 80%, a pump is need with an input of about 6 horsepower. So अगर हम पंप की जो एफिशिएंसी है वो ये करें कि पंप जो है वो 70 या 80% एफिशिएंट है, तो इसका क्या मतलब है कि उसको पंप को जो है वो ज़्यादा पावर जो है वो सप्लाई करना पड़ेगी, क्योंकि अगर 100% एफिशिएंसी हो तो 4.2 हॉर्स पावर, अगर उसकी एफिशिएंसी 70 से 80% हो तो हम क्या करते हैं, उसकी हॉर्स पावर क्या है जो हमने कैलकुलेट किया वो 6 हॉर्स पावर है, ठीक है. और I'll let you know that whenever we calculate power, we divide this equation by efficiency, okay. We always divide this equation by efficiency. If we consider 70% efficiency, then we will calculate this and divide it by 0.7. So if we divide it by 0.7, obviously you will have greater than this value, okay. When you have greater than this value, when you will divide it by 0.7, you will have more value
then you can convert that value by using the same factor of conversion, and you will get your power in horsepower. So that's all for today. See you in next video for more concepts relevant to fluid mechanics, and inshallah we will cover turbo machinery.